नमस्कार दोस्तों। तो आज हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या निकालना है? आपको ये जानना जरूरी है कि निकालना क्या है। तो HCF और LCM निकालना है। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 12, 15 और 21। इसको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM। तो चलिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा बोलेगा तो यानी फैक्टर तोड़ के बनाना है। तो 12 का फैक्टर तोड़ेंगे, फिर 15 दिया हुआ है, 15 और 21, इन तीनों का फैक्टर तोड़ेंगे। 2 से 6 और ये 2 से 3, अब नहीं लगेगा। ये 3 से 5, इसको 3 से भी लगा सकते हैं एक बार, 5 से भी लगा सकते हैं एक बार, इसको 3 से 7 और ये 7 से एक बार। यानी कि 12 का जब फैक्टर तोड़े तो आया 2 गुने ये 2 गुने 3, यानी 2 गुने 3। और 15 का फैक्टर तोड़े तो 3 गुने 5 गुने 1 आया। ये 15 का जब फैक्टर तोड़े 3 गुने 5 गुने 1। फिर 21 का जब फैक्टर तोड़ेंगे तो आएगा 3 गुने 7 गुने 1। 21 का फैक्टर तोड़े तो 3 गुने 7 गुने 1। हमको ज्ञात क्या करना है? पहले HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि HCF निकालने के नियम है कि जो संख्या जितना यहाँ दिया हुआ है उन सब में मिलना चाहिए। जैसे 2 लिया जाए तो 2 इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा। जो संख्या इन सभी में मिले वही HCF होता है। जैसे 3 देख लिया जाए तो 3 तीनों में मिल रहा है, यानी HCF 3 हो जाएगा। 1 तीनों में मिल रहा है तो 1, और कोई संख्या नहीं मिला, 2 भी नहीं मिला, 5 भी नहीं, 7 भी नहीं, सब में 1 1 होगा। तो जो संख्या तीनों में मिलेगा वही HCF होता है, यानी HCF बराबर 3 गुने 1 यानी 3। ये HCF हो गया। फिर क्या बोल रहा है? LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM का क्या नियम है कि जो संख्या जिसमें ज्यादा हो, जैसे 2, इसमें 2 है 2, बाकी में 1 भी नहीं है, यानी ज्यादा, 2 के लिए यही ज्यादा है 2। अब चलिए 3 किस में ज्यादा? 3 तीनों में बराबर है, 1 1 और 3 तीनों में है, तो कोई एगो ले लेंगे। क्योंकि अगर बराबर है तो कोई एक ही लेना है, सब नहीं। इसका नियम है कि जिसमें जो संख्या ज्यादा है सिर्फ वो लेना। तो तीनों में इक्वल है, तीनों में बराबर है, इसलिए तीनों में से किसी एक को ले लेंगे। उसके बाद क्या है? फिर एक लिख भी सकते या नहीं भी, क्योंकि 1 का मान बराबर ही उतना ही आएगा। अब फिर है 5, तो 5 इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 भी नहीं है, यानी इसके लिए ज़्यादा यही है। उसके बाद अंक है 7 इसमें 1 ही है, इसमें 1 भी नहीं है, और इसमें भी 1 भी नहीं है, यानी इसके लिए 7 इसमें ज़्यादा है। अब और कोई अंक नहीं है। अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 7 6 42, यानी 420। ये जो है HCF हो जाएगा 420। तो यहाँ जो है HCF निकल गया 3 और LCM निकल गया 420। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM ज्ञात कर चुके हैं। तो ये प्रश्न 3 का पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। इसका फैक्टर तोड़ते हैं। आइए, 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए स्वयं से ही कटेगा, किसी और से नहीं। 23 भी अभाज्य है, इसलिए स्वयं से ही कटेगा, और 29 भी अभाज्य, इसलिए स्वयं से कटेगा। यानी 17 को जब काटेंगे तो 17 गुने 1, 23 को जब काटेंगे तो 23 गुने 1, और ये 29 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 29 गुने 1, 29 गुने 1। अब कोई से ना, अब इसका HCF निकालेंगे। तो HCF वही होता है जिसमें जो संख्या सभी में मिले, यानी 3 गो है, तीनों में मिलना चाहिए। 1 1 1 तीनों में मिल रहा है। इसके अलावा 17 23 29, बाकी कोई नहीं तीनों में मिल रहा है।
यानी HCF बराबर 3। अब है LCM। LCM वही होता है जिसमें जो संख्या ज़्यादा है। 17 देखा जाए तो इसमें एगो है, इसके लिए वही ज़्यादा है। 23 एगो है, यही ज़्यादा है। 29 इसमें एक ही गो है तो यही ज़्यादा है, यानी सब एक एक है। तो सबका गुना कर देते हैं। तो गुना करते हैं इसको। तो जब इसका गुना करेंगे तीनों में तो आंसर आएगा 11,339। तो इसका HCF 1 हो गया और LCM जो है 11,339। तो ये दूसरा प्रश्न भी सोल्व हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है 8, 9 और 25, इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 8, 9 और 25 है तो इसका फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से 4 और ये 2 से 2, फिर 2 से 1, ये 3 से 3 और ये 3 से 1 और ये 5 से 5, 25 और 5 से 1, यानी 8 को फैक्टर तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 आया। और ये 9 को फैक्टर तोड़े तो 3 गुने 3 गुने 1 आया। और ये 25 का फैक्टर तोड़े तो 5 गुने 5 गुने 1 आया। जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF वही देखेंगे जो संख्या इन सभी में मिले, यानी तीनों में। तो 1 के अलावा और कोई नहीं मिला, यानी HCF बराबर 1। और कोई अंक नहीं मिला है, 1 के अलावा और कोई अंक नहीं मिला, तो HCF 1। और LCM निकालेंगे। LCM जिसमें जो संख्या ज़्यादा हो, जैसे 2 इसमें ज़्यादा है 3 को, इसमें एक भी नहीं है, यानी इसके लिए ज़्यादा ये है 2 गुने 2 गुने 2। अब 3 इसमें ज़्यादा है 2 गो, बाकी में एक भी नहीं है तो इसके लिए ज़्यादा ये है। अब 5 तो इसमें 2 है, बाकी में एक भी नहीं है, इसके लिए ज़्यादा ये है। LCM का नियम है कि जिसमें ज़्यादा रहेगा ज़्यादा वाला लेना है, कम वाला छोड़ देना है। तो ये ज़्यादा है, कम तो है ही नहीं कहीं। अब इन सभी को गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करते हैं। तो इन सभी को गुना करने पर हमारा मान जो है वो मिल जाएगा 1800। तो HCF का आंसर 1 हो जाएगा और LCM का आंसर जो है 1800 हो जाएगा। तो ये जो है प्रश्न संख्या 3 के तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप भी हल कर सकते हैं। धन्यवाद।